हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की जो भर्ती चल रही है, इसमें अब तक कुल कितना फॉर्म भरा गया है और दोस्तों कुल कितना फॉर्म भरा जा सकता है और एक सीट पर कितना कंपटीशन रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, एक एक बात को बहुत अच्छे समझेंगे दोस्तों। और आपको ये भी बताऊंगा इसमें सिलेक्शन लेना और वैकेंसी के मुकाबले कितना आसान है दोस्तों। आपको दोस्तों मोटिवेट करने का पूरा प्रयास करूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं और एक एक बात पर अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा दोस्तों इसमें कुल अब तक कितना फॉर्म भरा गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं डेट कल की है, ठीक है, क्योंकि आज 12 तारीख है। ये डेट कब की है? कल की है। कितने बजे का है ये दोस्तों? आप देख सकते हैं 11 तारीख दूसरा महीना, ठीक है। कितने? शाम 5 बजे, 5:07 पर ये फॉर्म मैंने भरा था, ठीक है। एक बच्चे का फॉर्म मैंने भरा था। तो जब तक दोस्तों आप देखेंगे तो कितने फॉर्म भरे जा चुके थे, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। आप यहाँ पर देखोगे तो आप देखोगे कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, 2,52,276 दोस्तों, ठीक है। कितने? 2,52,276 इतने फॉर्म भरे जा चुके हैं दोस्तों। कब तक? 11 तारीख तक दोस्तों, ठीक है। 5:07 तक शाम के इतना फॉर्म भरा जा चुका है। तो आप लगा सकते हैं कब से फॉर्म शुरू हुए थे। ये 20 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हुए थे और 11 फरवरी तक ये डाटा है। तो मतलब लगभग कितने दिन? आप कहोगे सर लगभग 22 दिन, ठीक है। कितने? 22 दिन में कितने फॉर्म भरे गए आपके? 2,52,276 फॉर्म भरे गए दोस्तों। मतलब लास्ट डेट कितनी है इसकी? 28 फरवरी है दोस्तों, ठीक है। लास्ट डेट कितनी है? 28 फरवरी। आपको खुद पता होगा दोस्तों, आपको पता होगा जिसको फॉर्म भरना होता है ज़्यादातर बच्चे वो शुरू में भर देते हैं, ठीक है। मतलब शुरू के 22 दिन हो गए, जिस बच्चे को फॉर्म भरना था वो बच्चा तो फॉर्म भर ही चुका है। बस बाद में तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बात के लिए रुके रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बहुत कम बच्चा ऐसा होगा जो बात के लिए रुका होगा। तो मैं मान के चलता हूँ कुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ कितना भरा जा सकता है दोस्तों इसमें, ठीक है। इसमें दोस्तों मुझे लगता है 3.5 लाख। कितना? 3.5 लाख दोस्तों। इतना फॉर्म 3.5 लाख, 3,50,000 फॉर्म भरा जाना चाहिए दोस्तों। इससे एक फॉर्म ज़्यादा नहीं आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें 3,50,000 से एक फॉर्म ज़्यादा नहीं आना चाहिए दोस्तों। और आपको फाइनल डाटा मैं आपको 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट होने के बाद आपको दे दूंगा, ठीक है। 28 फरवरी के बाद आपको फुल डाटा दे दूंगा कितना फॉर्म भरा गया है और कितना कंपटीशन रहेगा दोस्तों। फिर भी मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 3,50,000 से एक फॉर्म ज़्यादा नहीं भरा जाना चाहिए, ठीक है। और आप भी अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वरना मैं आपको बताऊंगा ही कब, 28 तारीख जब इसकी लास्ट डेट हो जाएगी 28 फरवरी दोस्तों, उसके बाद आपको फाइनल डाटा मिल जाएगा कुल कितना फॉर्म भरा गया है दोस्तों, ठीक है। इतना कम फॉर्म क्यों भरा जाएगा दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इसमें दोस्तों एक तो एज में छूट वूट कुछ नहीं थी। लड़कियों की एज भी 18 से 22 थी, उनको जनरल में कोई छूट नहीं दी गई। वरना आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखेंगे तो लड़कियों की एज 18 से 25 चलती है, ठीक है। क्लियर है। और लड़कों की एज में भी 18 से 22 ही थी जनरल दोस्तों, बिल्कुल भी छूट इन्होंने नहीं दी। क्लियर है। और दूसरी बात दोस्तों, सबसे मेन बात जो थी इसमें, 12th में मैथ और फिजिक्स होना अनिवार्य था। जिसके बाद मैथ और फिजिक्स था वही इस फॉर्म को भर सकता था दोस्तों, ठीक है। ये कंडीशन के कारण ही इसमें इतना कम फॉर्म आएगा दोस्तों। क्लियर। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है? पूछ सकता है अगर कोई भी डाउट होता है तो। कितना फॉर्म मान के चलेंगे आप? 3,50,000 से एक फॉर्म ज़्यादा नहीं होगा। 3,50,000 से एक फॉर्म ज़्यादा नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैं आपको बता दूंगा 28 फरवरी जब इसकी लास्ट डेट हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आगे चलते हैं, आपको बताता हूँ इसमें कितना कंपटीशन रहने वाला है। मैं आपको एसएससी जीडी भर्ती 2021 के अकॉर्डिंग समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। और दोस्तों आपको एक एक बात बहुत अच्छे से समझ आएगी, ठीक है दोस्तों। आपको पता है 2021 में एक भर्ती आई थी एसएससी
जीडी की दोस्तों, किसकी? एसएससी जीडी की। दोस्तों कितने पदों पर आई थी? कितने पदों पर आई थी? आप कहोगे सर ये आए थे 25,271 पद। ठीक है, इतने पदों पर आई थी, जिसका आपको पता है एग्जाम हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है और इसका रिजल्ट जो आना है वो 15 अप्रैल को आना है। ठीक है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जब ये वैकेंसी आई 25,271 पदों पर, तो बच्चों में इतनी खुशी की लहर थी, बहुत ज़्यादा दोस्तों खुश थे कि बहुत अच्छे पद हैं, 25,000 हम आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, और जो मेहनती बच्चा है वो ले भी लेगा बहुत आसानी से। इसमें उनके अंदर एक भी बार ये डाउट नहीं आया, जो बच्चा पढ़ने वाला था उसके दिमाग में कभी भी ये नहीं आया कि यार कम वैकेंसी है। उनको पता था 25,000 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं ये बात देख रहा हूँ, ये असिस्टेंट ऑपरेटर की जो वैकेंसी है 1,374 पदों पर, इसमें पढ़ने वाले बच्चे के मन में भी पता नहीं कहाँ से ये डाउट बन रहा है कि सर इतने कम पद हैं, सर कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, सर क्या करें। उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा दोस्तों। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपका एक एक डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा और आपको बताऊंगा कहीं ना कहीं एसएससी जीडी से आसानी से आप असिस्टेंट ऑपरेटर में सिलेक्शन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 25,271 पद जो थे दोस्तों, इसमें कुल कितना फॉर्म भरा गया था? आप कहोगे सर कुल फॉर्म आया था इसमें 46,35,209 फॉर्म। ठीक है, इतना फॉर्म इसमें भरा गया था। बट हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें तो ये मतलब है कि एसएससी जीडी में ये 25,271 पद जो थे, इसमें यूपी की कितनी वैकेंसी थी, इसमें यूपी की कितनी वैकेंसी थी और यूपी से उनके लिए कितना फॉर्म भरा गया था, हमें तो इससे मतलब है। क्योंकि हमें कंपेयर जो करानी है वो यूपी वालों में ही करानी है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यूपी से ही। ठीक है, अच्छे समझेंगे एक एक बात को। एक तरफ मैं एसएससी जीडी लिख देता हूं, दो 2021। एक तरफ लिख देता हूं मैं असिस्टेंट ऑपरेटर 2022। ठीक है, बहुत अच्छे समझेंगे एक एक बात को। दोस्तों आपको पता होना चाहिए एसएससी जीडी में जो यूपी की कितनी वैकेंसी थी, आपको पता होना चाहिए, आपने देखा भी होगा। तो कितनी वैकेंसी थी? आप कहोगे सर 2199। ठीक है, कितनी वैकेंसी थी? 2199। और असिस्टेंट ऑपरेटर की कितनी वैकेंसी है? आप कहोगे सर 1,374। ठीक है, इतना अंतर नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ठीक है, इतनी। और इनके लिए इसमें फॉर्म कितना आया था यूपी से? फॉर्म इन 2199 पदों के लिए यूपी से कितना फॉर्म भरा गया था? आप कहोगे सर 5,84,413 फॉर्म, इतना फॉर्म आया था। और इसमें मैं कितना फॉर्म बता रहा हूँ आपको, कितना फॉर्म बता रहा हूँ? आपको सर आप कह रहे हो 3,50,000। ठीक है, 3,50,000। और अगर आपको डाउट है तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। कब दोस्तों? 28 जब लास्ट डेट हो जाएगी इसकी, तो आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगा कुल कितना फॉर्म भरा गया दोस्तों। ठीक है, इतना भी हम मान के चलते हैं। तो क्लियर है, इतना क्लियर है या नहीं? आपको सर क्लियर है, दोनों को आपको पता है कितने वैकेंसी थी, कितने फॉर्म थे दोस्तों, इतना पता चल गया दोस्तों। इसके बाद मैं अब देखूंगा कि एक सीट पर कितना कंपटीशन था दोस्तों। ठीक है, मतलब एक नौकरी लेने के लिए कितने बच्चों के बीच कंपटीशन था। सबसे पहले मैं देखूंगा एक सीट के लिए कितना कंपटीशन था इसमें एसएससी जीडी में। तो मैं क्या करूंगा, 5,84,413 को डिवाइड कर दूंगा किससे? 2199 से। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे इसको भाग करके कितना आ रहा होगा, तो आप कहीं ना कहीं देखोगे 265 पॉइंट कुछ आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं 265 मान लेता हूँ। एक सीट के लिए कितने बच्चों के बीच कंपटीशन था? 265 बच्चों के बीच कंपटीशन था दोस्तों। क्लियर है? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है? अब मैं इसमें देख लेता हूँ, इसमें कंपटीशन देख लेता हूँ एक सीट के लिए। आप कहोगे इसको भाग करोगे 1,374 से तो कितना आ जाएगा?
254 पॉइंट कुछ आ रहा होगा दोस्तों, 254 ही लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें 200 एसएससी जीडी में 265 बच्चों में कंपटीशन था एक सीट के लिए, और यहाँ कितना 254 बच्चों के बीच कंपटीशन है एक सीट के लिए। तो मुझे ये बताओ कंपटीशन किस में कम है, बताओ, आपने सोचा कभी कंपटीशन किस में कम है? असिस्टेंट ऑपरेटर में कम है दोस्तों एसएससी जीडी के मुकाबले। जबकि तुम्हें ऐसा लग रहा था कि एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, तो अब जब इसमें आसान है तो असिस्टेंट ऑपरेटर में तो इससे भी ज़्यादा आसान हुआ ना, बताओ मुझे, इसमें तो और भी ज़्यादा आसान है। तो दोस्तों इस बात को लेकर बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि कंपटीशन हार्ड है। दोस्तों कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। अगर बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है, चारों सब्जेक्ट में अच्छे से क्वालिफाई कर जाएगा और ओवरऑल दोस्तों 300 प्लस नंबर ले आएगा, तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। ये मैं आज फिर कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आप इतना करिए बस, और आपको फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना। आपने देख लिया दोस्तों कितना कंपटीशन है, और आपको 28 जब लास्ट डेट हो जाएगी उसके बाद एक वीडियो बनाकर और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इतना डाटा लाने में आपको और समझाने के लिए, तो एक लाइक तो कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। और इतना आप भी समझते हो। मेरा हमेशा से मकसद रहता है कोई भी बच्चा डिमोटिवेट ना हो, ठीक है, कोई भी बच्चा डिमोटिवेट ना हो, बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, मन से पढ़ाई कर रहे हो, आप देखो ही मत कितना फार्म है कितना क्या है, बस आपको एक सीट चाहिए। आप ये मान के चलो कि 1374 पद हैं, मुझे एक पद लेना है उनमें से, चाहे 10 लाख फॉर्म हो, 2 लाख हो, आप इससे मतलब आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इतना आप समझ गए बहुत अच्छे से, यहाँ तक किसी भी को भी कोई डाउट तो नहीं है दोस्तों? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, ठीक है, मैं आपका डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। इतना समझ गए, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बता दूं, वो बच्चे बहुत नसीब वाले हैं, ठीक है, बहुत नसीब वाले बच्चे हैं जिसने ये फॉर्म भरा है। अब कहोगे आप सर नसीब वाले कैसे हैं, नसीब वाले कैसे हैं? तो मैं आपको बता दूं, आप देखोगे इसमें एज 18 से 22 है जनरल के लिए, ठीक है। लड़कियों के लिए भी 18 से 22 है, इन्होंने कोई छूट नहीं दी। जबकि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल देखोगे तो 18 से 25 रहती है जनरल के लड़कियों के लिए भी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई छूट नहीं दी। तो आप देख के चलोगे, आप खुद में महसूस करना, आप खुद महसूस करना कि आपकी ज़िंदगी में जो आई है ये पहली बार भर्ती आई है या नहीं असिस्टेंट ऑपरेटर की। अब देखोगे आप अगली बार जो भर्ती आएगी, आपकी एज जब तक निकल चुकी होगी, मतलब एक ही मौका है आपके पास, इसे आप कुछ भी कर लो, या तो भुना लो या ऐसे ही जाने दो, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, ये मौका आपसे निकल ना जाए। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आराम की जॉब है, कहीं भागना दौड़ना आपको ज़्यादा है नहीं, ठीक है। बहुत आराम से ऑफिस में बैठ के काम करना आपको, और कुछ फालतू है नहीं इसमें। जैसे एक बार कांस्टेबल को आप देखोगे तो उसे कभी इधर कभी उधर भागते रहना होता है, ठीक है। बट ये जो वैकेंसी है ऑपरेटर की दोस्तों, आपको बस एक जगह बैठना है और 8 घंटे की ड्यूटी होती है, कोई ज़्यादा फालतू कुछ होता नहीं। जब आपको इतनी अच्छी पोस्ट मिल ही रही है तो क्यों ना थोड़ी सी और मेहनत कर ली जाए, ठीक है। बताओ क्यों ना करोगे थोड़ी और मेहनत दोस्तों? जब अच्छी जॉब मिल रही है तो थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं। तो दोस्तों बस आपसे यही कहूँगा लास्ट में, अच्छे से तैयारी करिए, बस आप चारों सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना और 300 प्लस स्कोर कर देना। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, आपकी नौकरी कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। आपकी सीट पक्की है, और आपको फालतू किसी पे ध्यान नहीं देना, कितनी वैकेंसी हैं, कितना कंपटीशन रहेगा, इन किसी भी बातों पे ध्यान नहीं देना। जब फॉर्म भर ही दिया है दोस्तों, तो अब डरना क्या है, अब पीछे हटने से कोई मतलब नहीं है, बस मेहनत करते जाना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बस इतना कहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।